हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूँ पी चैतन्य चंद्र दास। तो ये सत्य घटना है, ट्रू स्टोरी। पेरिस में एक बार एक ट्रेन में, सबवे में एक बिजनेसमैन जा रहा था, साथ में उसके कुछ बाकी के दोस्त भी थे। तो उस समय हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और उसमें से एक छोटी सी लड़की थी 10-12 साल की, वो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, भगवत गीता दिखा रही थी लोगों को। ट्रेन में पास आई और एक कृष्णा बुक दिखाई इस बिजनेसमैन को। तो ये इतना गुस्सा हो गया, इस लड़की के ऊपर इतना गुस्सा हो गया कि उसने वो हाथ से कृष्णा बुक ली, नीचे डाल दी और उसके ऊपर पैरों से वो नाचा, उसको फाड़ दिया। तो ये लड़की को बहुत बुरा लगा और ये लड़की को क्या किया, बाल पकड़ के उसके ऐसे उसको ट्रेन से बाहर ढकेल दिया। ये सत्य घटना है। तो वो लड़की जाके जो प्लेटफॉर्म है उस पर गिर गई और बाद में उसका जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो गया। बाद में सारे भक्त आए, उसको फिर संभाला उस लड़की को, लेकिन ट्रेन तो आगे चला गया। उस समय सारे भक्तों ने इस जो व्यक्ति था बिजनेसमैन, उसको शाप दे दिया कि इसके जीवन में कुछ तो बुरा होना चाहिए, क्योंकि उसने क्या किया, इस लड़की को, छोटे से 12 साल की लड़की को ट्रेन के बाहर ढकेल दिया। तो फिर बाद में ये जो व्यक्ति है वो कृष्णा बुक उसने उठाया, फटा हुआ, जिसपे वो नाचा था, और वो घर पे लेके गया ये बिजनेसमैन। और फिर घर पे जाने के बाद उसके पत्नी को बुलाया और बोला, देखो ये किताब देखो, और ऐसे टेबल पे फेंक दिया। बोला, आज मैंने क्या किया, एक लड़की आई थी ये बुक दिखाने के लिए, उसको मैंने ऐसा पीटा, उसको ट्रेन से बाहर ढकेल दिया और ये किताब फाड़ दी। ऐसे वो अपने पत्नी को बोल देता है और पत्नी सुनती है, वो चले जाती है, ये चले जाता है और वो फटा हुआ कृष्णा बुक उसके टेबल पे होता है। और फिर बाद में उसकी नौकरानी जो है वो आती है और वो देखती है कि यहाँ पे ये किताब फटा हुआ, तो सोचती है हमारे मालिक का ये किताब है, फट गया रहेगा। तो वो क्या करती है, उसको गम वगैरह लगा के, अच्छा सा टेप लगा के, अच्छे से चिपका के वो कृष्णा बुक है शेल्फ में रख देती है। तो फिर क्या होता है, इस व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ बुरा होने लगता है। तो सबसे पहले जो है उसकी पत्नी, जो उसको बहुत प्रिय होती है, वो मर जाती है। और फिर बाद में उसका जो बेटा होता है वो घर से कुछ पैसे चुरा के भाग जाता है। जो लड़की होती है उसकी, वो किसी घर छोड़ के भाग जाती है। तो घर पे अकेला इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि देखो मेरी पत्नी मर गई, बच्चा भाग गया, लड़की भाग गई, मैं अकेला। तो उसको इतना डिप्रेशन आता है, सोचता है कि मैं अभी आत्महत्या करूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। तो वो सुसाइड करने वाला रहता है, लेकिन सोचता है सुसाइड करने से पहले मैं बाइबल पढ़ लेता हूँ। बाइबल तो अपने शेल्फ में जाता है, बाइबल ढूंढने लगता है, लेकिन बाइबल मिलती नहीं, क्योंकि वो अथीस्ट रहता है, बड़ा नास्तिक होता है। तो उसको एक कृष्णा बुक दिखती है। वही कृष्णा बुक कई साल पहले उसने वो पढ़ने का प्रयत्न किया था। तो वो कृष्णा बुक लेता है, देखता है, फिर खोलता है कृष्णा बुक और वो पढ़ता है, मटेरियल वर्ल्ड इज अ मिजरेबल प्लेस। हाँ, सच में मटेरियल वर्ल्ड मिजरेबल, आई एम सो मिजरेबल। और फिर पढ़ता है कि वी सफर आवर ओन कर्मास, इफ यू डू गुड, गुड थिंग विल हैपन, इफ यू डू बैड, बैड थिंग्स विल हैपन टू अस। अरे सच में मैंने बहुत बुरा किया, इसलिए मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो कृष्णा बुक का हर एक शब्द उसके हृदय में जाके लगता है और वो पूरा की पूरा किताब रात भर पढ़ के निकालता है। और उसको इतना पछतावा होता है कि कई साल पहले मैंने अपराध किया, एक लड़की को मैंने इतना अत्याचार किया, ये कृष्णा बुक कितना अच्छा है, इससे मेरा जीवन बदल गया। तो फिर बाद में एड्रेस देखता है उसके पीछे और मंदिर चला जाता है। और फिर मंदिर जाके जो मंदिर का जो प्रेसिडेंट होता है वो अंदर होता है, तो ये मंदिर का बेल बजाता है। तो अंदर से टेम्पल प्रेसिडेंट जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कोई है नहीं, और ये व्यक्ति जो है बड़ा बिजनेसमैन ऐसे साष्टांग में दंडवत कर रहा है, उधर रो रहा है। बोलते अरे क्या हो गया, उठो, उसको उठाते। पहली बार देखा कि ऐसा कोई तो एकदम सूट बूट में दंडवत कर रहा है, रो रहा है, क्या हुआ। तो पूरी कहानी बताता है कि मैंने कैसे एक अत्याचार किया, बुक डिस्ट्रीब्यूटर था एक लड़की, उसको कितना मैंने पीटा मारा और मेरे जीवन में इतना सारा कुछ बुरा हो गया, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तो जाके फिर वो टेम्पल प्रेसिडेंट को बताता है, फिर जाके जुड़ जाता है मंदिर से, चैंटिंग करता है रेगुलरली और बाद में बड़ा भक्त बन जाता है और वो बाद में मंदिर ज्वाइन कर लेता है, मंदिर में रहने लगता है। और फिर कई सालों के बाद एक बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें अलग अलग मंदिरों से लोग आते हैं, भक्त आते हैं, और उधर वो उस लड़की को मिलता है जिस लड़की को उसने मारा था, ट्रेन के बाहर ढकेल दिया था। तो उसके वो चरण पकड़ता है, बोलता है कि प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, मैंने आपके साथ इतना अत्याचार किया, इसलिए मेरे साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन मैं आखिर में मंदिर आ गया और मंदिर ज्वाइन कर लिया। वो लड़की भी उसको क्षमा कर देती है और वो फिर वहां से भक्ति शुरू करता है, वो भक्त बन जाता है, अच्छा भक्त बन जाता है। तो देखिए
ये जो बुक्स है शिल प्रभुपाद के, दे आर मैजिकल, दे कैन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। कैसे भी हमारे टच में अगर ये किताबें आती है, किसी के भी टच में आते हैं, तो दे ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइव्स ऑफ द सिंफुल पीपल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।